बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था और ड्रग्स में ओपियाइड ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। और इसमें ड्रग्स और अल्कोहल के जो प्रभाव होते हैं हानिकारक उनको भी डिस्कस किया था। तो ओपियाइड ड्रग्स को डिस्कस कर चुके थे, उसी के आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला जो ड्रग है ओपियाइड्स आपको डिस्कस कर दिया था, उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और कॉपी में नोट भी कर लेंगे। और आगे उसी के डिस्कस करते हैं कैनेबिनाइड्स। कैनेबिनाइड्स ये दूसरा एक ड्रग है, कैनेबिनाइड्स ग्रुप। ये सबसे ज़्यादा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। और इसको ये जो कैनेबिनाइड्स है वो किससे प्राप्त किया जाता है? भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है, भांग। और इस भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैनेबिस सटाइवा। कैनेबिस सटाइवा भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है, कैनेबिस सटाइवा। तो ये जो भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ये याद रखना, कैनेबिस सटाइवा, जिससे कि हम लोग कैनेबिनाइड्स जो ड्रग है वो प्राप्त करते हैं। अब ये किससे प्राप्त किया जाता है? संपूर्ण पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर का फूल होता है, उन सब पूरे फूल पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस से ये कैनेबिनाइड्स प्राप्त किया जाता है। और इसके जो भांग का जो पौधा होता है कैनेबिनाइड्स सटाइवा, कैनेबिस सटाइवा, इसके पौधे, पुष्प, पत्तियों, रॉल या रेजिन, इन सभी से पूरे भांग के पौधे के, वो पौधा है, पुष्प है, पत्तियां हैं, उसका रॉल या रेजिन है, उन सभी के विभिन्न संयोजन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से, अलग अलग तरीके से पौधे के हर भाग से तमाम नशीले पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से मारिजुआना। मारिजुआना ये भी एक ड्रग है जो भांग के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा हशीश, ये भी भांग के पौधे से ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से, पौधे के अलग अलग भाग से कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। गांजा, मारिजुआना, हशीश, गांजा, ये सब भांग के पौधे के अलग अलग भागों से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से, संगठन से, संयोजन से बनाया जाता है। और इसको लिया किससे जाता है? मुख द्वारा लिया जाता है, मुख से इसको लेते हैं। और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है हृदय का, कार्ड माने होता है हृदय, हृदय का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसको खराब कर देता है, उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मारिजुआना का सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है? टेट्राहाइड्रोकैनाबियाल। टेट्राहाइड्रोकैनाबियाल ये मारिजुआना का एक सक्रिय पदार्थ है, जिसे कि शॉर्ट में THC भी कहते हैं, THC। तो ये टेट्राहाइड्रोकैनाबियाल ये इसका सक्रिय पदार्थ है। तो इस प्रकार से ये कैनेबिनाइड्स जो ड्रग है वो ब्रेन को, हृदय को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ये ड्रग किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? और जो भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनेबिस सटाइवा। और इस पौधे के पुष्प, पौधे, पत्तियों के अलग अलग संयोजन से, अलग अलग संगठन के इनके मिलान से मारिजुआना, हशीश, गांजा ये सब प्राप्त किए जाते हैं और इनको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो हम लोगों ने ओपियाइड्स पढ़ा था, दूसरा ये पढ़ा कौन सा? कैनेबिनाइड्स। और इसी के पश्चात अगला जो पढ़ते हैं कोका एल्केलाइड। कोका एल्केलाइड
कोका एल्केलाइड, ये इसे कोकेन भी कहते हैं, कोका एल्केलाइड या कोकीन। ये किस पौधे से प्राप्त होता है? ये एरिथ्रोक्सिलम या एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और ये जो नशीला पदार्थ है, ड्रग है, वो क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि जो हमारी तंत्रिकाओं, जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है, उसमें ब्रेन और शरीर की सभी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब सूचनाओं को जो आदान प्रदान करने का कार्य करती है, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो सूचनाओं को तंत्रिकाओं में आदान प्रदान करने का काम करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन होता है, इसके परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है, इसको डिस्टर्ब करता है। और इसके डिस्टर्ब हो जाने से क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो सभी स्थानों पर पूरे शरीर में सही ढंग से नहीं पहुंचने पाती। तो ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका है, ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। और ये मुख से और नाक से लिया जाता है, मुख से भी लिया जाता है और नाक से भी लिया जाता है। और ये इसको लेने के बाद क्या होता है? यूफोरिया हो जाता है। यूफोरिया मतलब कि अच्छा महसूस होता है, शरीर को अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो गई, एनर्जी क्रिएट हो गई। तो इसको यूफोरिया मतलब कि सुखानुभूति होती है, अच्छा शरीर को महसूस होता है और अधिक एनर्जी आ गई है, ये महसूस होता है। और विभ्रम, जो मति होती है, वो भ्रम हो जाता है उसको। और देखो, अधिक मात्रा में लेने पर ये हुलिसिनेशन मतलब कि विभ्रम हो जाता है, मति को, शरीर को, मस्तिष्क को सही ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा कैनिबिनाइड्स और ये प्राप्त होता है, और एल्केलाइड्स ये ड्रग है। ये दो ड्रग, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे। उसी के आगे हम लोग देखते हैं, इसी में अगला जो ड्रग है धतूरा। धतूरा भी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध प्लांट है, जो कि ड्रग के रूप में, नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका वैज्ञानिक नाम है धतूरा स्ट्रेमोनियम। इसके जो बीज होते हैं वो नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये भी कहता होता है हुलिसिनोजेनिक होता है, मतलब इसको लेने के बाद आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। तो इसका ये पौधा होता है धतूरा का, और इसका ये वैज्ञानिक नाम है। और उसके जो बीज होते हैं वो नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस धतूरे के पौधे से जो ड्रग प्राप्त की जाती है, उस ड्रग का नाम क्या है? स्ट्रेमोनियम ड्रग प्राप्त की जाती है। और इस धतूरे का पौधे का नाम भी यही है, जो इसकी जाति ली गई है, स्पीसीज ली गई है, तो वो स्ट्रेमोनियम है। तो इसमें इसका पूरा नाम धतूरे का धतूरा स्ट्रेमोनियम है। और इसके बीज नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसको लेने से भी सुख की अनुभूति होती है, और स्ट्रेमोनियम ड्रग होती है ये, ठीक है ना। और ये भी मति भ्रम कर देती है नर्वस सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। ज़्यादातर ड्रग्स ब्रेन को और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दूसरा है ड्रग, कौन सा? बेलाडोना। बेलाडोना भी एक पौधा है, जैसे धतूरे का एक पौधा है वैसे बेलाडोना। तो इसका पूरा नाम क्या है बेलाडोना के पौधे का? एट्रोपा बेलाडोना। तो ये, इससे जो औषधि प्राप्त की जाती है, कौन सी? एट्रोपाइन एल्कलॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं, एट्रोपाइन एल्कलॉइड्स। और इसी तरह से इस पौधे से और भी तमाम प्रकार के एल्कलॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं,
एट्रोपाइन एल्कलाइड्स तो हैं और भी एल्कलाइड्स इससे प्राप्त किए जाते हैं। और ये बहुत ही डेडली नाइट शेड होता है। इसमें आई डायलेट, आंख जैसे एकदम खुल जाती है ना। और ये जो इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है बेलाडोना का, जो इसका सत्व होता है, वो पेट दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जितनी भी हम लोग ड्रग पढ़ रहे हैं वो सब बहुत अधिक मात्रा में लें तो भाई नशा है, और अगर थोड़ी मात्रा में लें तो वो औषधि है, मेडिसिन है, और मेडिसिन की तरह इस्तेमाल भी की जाती है। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इन सभी ड्रग्स का बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में विभिन्न प्रकार की बीमारियों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है और वो सब औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इन सभी औषधियों को जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं की पर्चे पर ये औषधियाँ दी जाती हैं। कोई भी जा करके इन औषधियों को नहीं ले सकता है। तो ये धतूरा, बेलाडोना। अब इसके बाद है एलएसडी। ये एलएसडी बहुत पूछा जाता है, एलएसडी क्या होता है? तो ये एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, ये नाम यही रहेगा। तो एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। पूरा नाम पूछा जाता है एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है ना। और ये एलएसडी किससे प्राप्त किया जाता है? किस पौधे से? उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका वैज्ञानिक नाम है पौधे का, जिससे प्राप्त किया जाता है। और ये जो पौधा है, ये जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये एक फंजाई है, कवक या फफूंदी है। और ये फफूंदी जो है वो फंजाई का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है एस्कोमाइसिटीज। फंजाई का जो एस्कोमाइसिटीज समूह है, उस समूह की ये फंजाई है। और इसी फंजाई से, इसी कवक या फफूंदी से ये एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड ड्रग प्राप्त किया जाता है। और ये जो ड्रग होता है एलएसडी, ये भी विभ्रमकारी होता है, मतलब ब्रेन को प्रभावित करता है, जिससे कि ब्रेन की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एलएसडी क्या होता है? फंजाई से प्राप्त या कवक से प्राप्त किया जाता है। उस फंजाई का नाम क्या है और वो फंजाई की किस ग्रुप की होती है, तो इससे भी मतिभ्रम हो जाता है। इसके बाद अगला है तो धतूरा होगा, बेलाडोना, एलएसडी, और इसके बाद एम्फीटेमिन्स ये स्टिमुलेंट है, उत्तेजक वाला, शरीर में उत्तेजना पैदा कर देती है। और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ही किया जाता था। ठीक है ना। ये चिकित्सा के क्षेत्र में ही इसका ये एम्फीटेमिन्स का उपयोग किया जाता था। लेकिन ये क्या है? लतकारी, एडिक्टिव नेचर के कारण जो इसको यूज़ करने लगता है उसको इसकी लत लग जाती है, रोज़ रोज़ ले, उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये लतकारी या इसके लेने की आदत पड़ने के कारण इसका चिकित्सा में उपयोग बंद कर दिया गया। और ये साइकोसिस होती है, ब्रेन को प्रभावित करती है, जिससे कि उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले तो मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती। उसमें मस्तिष्क में, ब्रेन में और तरह की कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती, मतिभ्रम होने लगता है। उसको अलग अलग तरीके से जो सामान्य उसके कार्य हैं जीवन के, वो सब प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसको स्मॉल क्वांटिटी में जब डॉक्टर इस्तेमाल करते थे, स्मॉल क्वांटिटी में इसका प्रयोग लाभदायक है और उसका अब्यूज़ किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी में होंगे तो वो नशा होगा। तो इस प्रकार से ये जो मेडिसिन्स हैं, ये ड्रग्स हैं, ये सभी औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे और किए जाते हैं अभी भी। लेकिन इनका सभी डॉक्टर उपचार के अनुसार, रोगी की दशा के अनुसार दवा के रूप में इनको अभी भी यूज़ करते हैं।
लेकिन जो नशे के आदी हो जाते हैं, नशा करना चाहते हैं, वो लोग इसको लार्ज क्वांटिटी में नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये धतूरा, बेलाडोना, LSD, एम्फीटेमाइंस, ये ध्यान देंगे। इनके सभी के नाम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। और ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी में, अतिलघु उत्तरी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये कम आते हैं। तो ये इसको अच्छी तरह से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे।